हेलो बच्चों, स्टूडेंट पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है ट्रायंगल। तो अभी तक बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि एक पॉइंट और एक लाइन सेगमेंट को स्टडी करते हुए कि कैसे हम उससे अलग अलग शेप्स बना सकते हैं। तो आज उसी का एक हम एक्सटेंडेड रूप पढ़ते हैं, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल क्या होता है बच्चों कि ट्रायंगल हमारी क्या है कि एक 3 लाइन सेगमेंट को यूज करते हुए एक क्लोज सर्किट, क्लोज फिगर है जिसमें हम 3 लाइन सेगमेंट को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइए मैं ड्रॉ करता हूं, आपको दिखाता हूं। तो ये देखिए, सपोज करिए मैंने एक लाइन ये ड्रॉ की, एक लाइन ये ड्रॉ की और एक लाइन ये ड्रॉ की। ठीक, तो ये एक शेप ले रहा है ट्रायंगल का। ठीक है, अभी तक आपने देखा होगा कि ये एक पॉइंट है, ये आपका पॉइंट था, एक पॉइंट आपने यहां ले लिया, तो इन दोनों पॉइंट को मिलाया तो हमारा एक बन गया लाइन सेगमेंट। तो ये एक लाइन बन गई। तो इसी तरह ट्रायंगल कैसे फॉर्म होता है? ट्रायंगल हमारा क्या है कि 3 लाइन सेगमेंट हमारे होंगे जो कि क्लोज्ड होंगे। एक क्लोज्ड और नॉन पैरेलल, जो लाइनें होंगी वो नॉन पैरेलल होंगी। नॉन पैरेलल का मतलब क्या हो बच्चों? जैसे एक लाइन ये हमारी जा रही है, इसी के पैरेलल में दूसरी लाइन जाना। तो अगर मैं 2 लाइनों को एक दूसरे के पैरेलल में कर दूंगा तो ये कभी मीट कर पाएंगी आपस में? कभी नहीं कर पाएंगी। यानी कि ट्रायंगल फॉर्म होने के लिए कि एक कंडीशन क्या मस्ट होनी चाहिए कि क्लोज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैं 3 लाइन लेता हूं, एक लाइन, 2 लाइन और तीसरी लाइन। अब आप देख रहे हो कि ये जो फिगर मेरा बना हुआ है ये कंप्लीट नहीं हो रहा है। इट मीन्स ये भी एक फिगर मेरा क्या क्लोज सर्किट, क्लोज पाथ नहीं बना या क्लोज नहीं हुआ मेरा फिगर, तो अभी ये ट्रायंगल नहीं कहलाएगा। सपोज करो ऐसे ही आपने ये लाइनों का एक क्लोज पाथ ले लिया, तो देख रहे हैं इसमें लेकिन मेरी लाइनें 4 हो गई हैं, तो ये भी मेरा क्या ट्रायंगल नहीं कहलाएगा। तो ट्रायंगल होने के लिए सबसे मस्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए? 3 लाइनें होनी चाहिए, वो आपस में मीट करती हूँ, एक दूसरे को आपस में मीट करती हूँ। ठीक है, और वो क्लोज होनी चाहिए। तो ट्रायंगल के लिए बेसिक क्या हो गई? 3 लाइनें होंगी जो कि नॉन पैरेलल होंगी और आपस में मीट होंगी। आइए आपको और इसमें एक्सप्लेन करते हैं। तो अभी हम जो ट्रायंगल पढ़ रहे हैं बेटा, इसमें भी आपको डेफिनेशन बताएंगे, पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल बताऊंगा और उसके टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बताऊंगा और कुछ उसकी बेसिक्स प्रॉपर्टी जो आपके क्लास 6 में एप्लीकेबल होने वाली हैं उसके बारे में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखो बच्चों, मैंने बताया कि ट्रायंगल इज ए क्लोज फिगर विच हैव 3 नॉन पैरेलल लाइन सेगमेंट। तो क्या मतलब बताया? ट्रायंगल एज ए 3 क्लोज फिगर। क्लोज फिगर मतलब देखो ये क्लोज फिगर बना हुआ है, फिगर देख रहे हो आप, ए बी बी सी सी ए, ये क्लोज है। अगर यही पार्ट हमारा क्या होता, ये अगर क्लोज इसको नहीं कहेंगे क्योंकि क्या है, इसका एक पॉइंट ओपन है। तो क्लोज ये कब कहलाएगा? जब हम इसको सारे पॉइंट को मीट करा देंगे, तो ये मेरा क्या होगा? क्लोज फिगर बनेगा। तो ये हमारा एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। ठीक है, तो ट्रायंगल इज ए फिगर, ट्रायंगल इज ए क्लोज फिगर विच हैव 3 नॉन पैरेलल लाइन सेगमेंट। नॉन पैरेलल का मतलब यहाँ क्या हो गया कि जो तीनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल में नहीं है। मींस दिस इज नॉट पैरेलल टू दिस। अगर पैरेलल होगा तो ये ऐसे होगा, तो लेकिन पैरेलल लाइन कभी भी आपस में क्या होती है बच्चों? मीट नहीं करती हैं, इसलिए ये कंडीशन मस्ट होती है। ठीक, सेकंड बढ़ते हैं। These line segment intersect each other at a point called the vertex। ये जो लाइन सेगमेंट आपस में कट कर रहे हैं, ये तीनों लाइन सेगमेंट देख रहे हो आप, जहां ये कट करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। सिरा एक तरह से कह लीजिए, कॉर्नर हो गया। तो ए पे देखिए ये 2 लाइन सेगमेंट मीट कर रहा है, बी पे देखिए ये लाइन सेगमेंट मीट कर रहा है, सी पे कर रहा है। और इसको फिगर से समझा जाए, देखिए ये हमने ड्रॉ किया,
एक ट्रायंगल। तो ये बच्चों देखो, ये जो सिरा है ए पे क्या हुआ, दो लाइनें मीट कर रही हैं, तो ये फॉर्म कर रहा है एक वर्टिक्स। सिमिलरली देखो यहाँ पे ये फॉर्म कर रहा है बी, ये भी वर्टिक्स हो गया। और क्या हो गया, ये सी पॉइंट है, तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो गए, तो ये मेरा क्या हो गया, इसका वर्टिक्स हो गया। तो ट्रायंगल में आपने अभी देखा कि 3 आपके लाइन होनी चाहिए, 1 2 एंड 3। उसके बाद इसके क्या फॉर्म होंगे, जहाँ तीनों मीट करेंगे उसको कहेंगे हम वर्टिक्स, ए बी एंड सी। तो मस्ट कंडीशंस बता दी आपको। ट्रायंगल फॉर्म होने के लिए क्या होगा, क्लोज फिगर होगा, 3 लाइनें होंगी, जहाँ तीनों मीट करते हैं उसको बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल क्या होते हैं। अब आपने जो देखा होगा एक फिगर, ये फिगर मेरा है, नीचे भी ड्रॉ हुआ है। अब देखिए इसकी कितनी साइड्स होगी, 3 साइड्स, ए बी बी सी सी ए। साइड्स हमारी होगी 3 साइड्स, ए बी बी सी सी ए। देखिए ए बी सी, इसको आप बच्चों ड्रॉ करो। आप जो कॉपी में पेन लेकर के बैठो और इस फिगर को ड्रॉ करोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये मेरा एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो ये इसकी क्या कहलाती है, साइड। एक साइड ये हो गई, दूसरी साइड मेरी ये हो गई, तीसरी साइड मेरी ये हो गई। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है 3 साइड्स हो गई, ए बी बी सी एंड सी ए। अब इसी तरह से देखो कि आप जो तीनों जो साइड्स हैं एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो वहाँ फॉर्म होता है एक एंगल, दिस दिस दिस, दीज आर कॉल्ड द एंगल्स। तो कैसे इसको हम बोलेंगे, एंगल ए। यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है वो हो गया एंगल ए, ये उसका सिंबल होता है एंगल ए। देखिए इस फिगर में भी आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये हमारा एंगल वर्टिक्स ए पे जो बन रहा है वो एंगल ए हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये मेरा एंगल बी बन रहा है वर्टिक्स बी पे, ये मेरा एंगल सी बन रहा है वर्टिक्स सी पे। ठीक है, तो 3 साइड्स हो गई, 3 एंगल्स हो गए। क्या क्या चीज आपको बता दी मैंने, ट्रायंगल के बेसिक प्रॉपर्टी, क्लोज फिगर होगा, 3 साइड्स होंगी, 3 वर्टिक्स हो गए, और 3 तो वर्टिक्स जहां हो गए वो 3 हमारा एंगल फॉर्म करते हैं। आइए आपको बताता हूं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 एडजेसेंट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड द वर्टेक्स। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वर्टेक्स क्या बताया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वेयर साइड्स कट ईच अदर। ठीक है, द ट्रायंगल एबीसी है 3 वर्टिसेस एबीसी। ठीक है, वर्टिस ए अपोजिट टू बी सी, ये जो मेरा वर्टिक्स ए है साइड मेरे बी सी के अपोजिट में है, बी सी ए वर्टिक्स टू बी सी, बी अपोजिट टू साइड सी ए। अब ये देख रहे हैं ये किसके अपोजिट में है, इस साइड सी ए के अपोजिट में है। सिमिलरली आगे बढ़ेंगे तो ये वाला जो साइड है मेरा किसके अपोजिट में है, सी के अपोजिट में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि अगर हमारा किसी ट्रायंगल पे कोई पॉइंट को हम रेफरेंस लेते हैं तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं। सपोज करो ये मेरा ट्रायंगल ए बी सी है, क्या था ट्रायंगल मेरा ए बी सी। ठीक, ट्रायंगल का नाम हम देते हैं एक्स वाई एंड जेड। अब इस ट्रायंगल के रीजन में एक पॉइंट है बी, इसके सरफेस पे एक पॉइंट है सी, और इसके बाहर पे एक पॉइंट है ए। तो इन तीनों पॉइंट्स को हम ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में कैसे इसको रीड करेंगे। देखिए पॉइंट ए जो होता है ये हमारा एक्सटीरियर पॉइंट, यानी कि एक्सटीरियर, जैसा कि नाम है उसका कि ये पॉइंट क्या एक्सटीरियर, ट्रायंगल से बाहर है, इसलिए हमारा ये हो गया एक्सटीरियर। ठीक, इसके बाद पॉइंट बी जो होता है, द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट लाइंग इनसाइड ए ट्रायंगल इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। यानी कि जो भी इस ट्रायंगल के अंदर वाले पार्ट में जितने भी आएंगे वो सब क्या कहलाएंगे, इंटीरियर। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट बी क्या है, उसका इंटीरियर पॉइंट है। और एक पॉइंट हमारा बनता है द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट विच ऑन द ट्रायंगल बाउंड्री ऑफ द ट्रायंगल, पॉइंट सी इज ऑन द बाउंड्री ऑफ द ट्रायंगल। इट मीन्स देखो ये जो पूरा पॉइंट सी है हमारे कहाँ पे है, बाउंड्री पे है, तो इसको हम कहते हैं ये जो पॉइंट है ये बाउंड्री पे है। तो सी बी हमारा इंटरनल पॉइंट हो गया इंटीरियर, ए हो गया हमारा एक्सटीरियर, और सी पॉइंट जो हो गया बाउंड्री पे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़िए।
इसके बाद हमारा आता है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, अब ट्रायंगल में आपने देखा कि अभी एक साइड्स आ रही थी और एंगल आ रहा था, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा ट्रायंगल के टाइप्स भी आते हैं। तो पहला है हमारा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन द साइड। साइड के बेस पे हमारा ट्रायंगल कैसा होता है, ये देखिए। बेस्ड ऑन साइड पे हमारे जो है पहला ट्रायंगल आपको स्टडी कराया गया है, ये है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन, नो साइड्स आर द सेम लेंथ। इसमें क्या होगा कि जो भी आपके ट्रायंगल की जो साइड्स होंगी उनकी लेंथ सेम नहीं होगी, तो उसको हम बोलेंगे स्केलेन। फॉर एग्जांपल, सपोज करो मैंने एक ट्रायंगल यहां ड्रॉ कर दिया, दिस एंड दिस। एक मिनट, देखिए अब ये जो ट्रायंगल ड्रा किया गया है, तो इसकी साइड्स दिस साइड एंड दिस साइड, कह लो ये पहली साइड होगी, दूसरी साइड होगी, तीसरी साइड होगी। तो क्या आपको दिख रहा है कि इनकी लेंथ क्या सेम है? तो जिस ट्रायंगल की लेंथ, जो साइड की लेंथ अगर सेम नहीं होंगी तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, पहला ट्रायंगल आपको क्लियर होगा कि स्केलेन ट्रायंगल क्या होते हैं, जिसकी नो साइड्स आर द सेम लेंथ। साइड्स की जो लेंथ होंगी वो क्या होंगी, सेम नहीं होंगी, तो इसको क्या बोलते हैं हम, स्केलेन ट्रायंगल। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, इफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर सेम दीज आर कॉल्ड द आइसोसेल्स। अगर मेरे इस ट्रायंगल में सपोज करिए ये एक लाइन ड्रॉ की है, साइड्स दिस एंड दिस, अगर ये दोनों साइड्स दिस इक्वल टू दिस, दो साइड्स मेरी सेम हो रही हैं, तो उसको हम कहते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल। पहले केस में क्या था कि कोई भी साइड मेरी बराबर नहीं होगी, ठीक, तीनों साइड देखिए डिफरेंट हो गई, ये अलग, ये अलग, ये अलग। बट इस केस में मेरी दो साइड्स क्या हो रही हैं, इक्वल, तो इसको बोलेंगे हम आइसोसेल्स। और जो तीसरा टाइप्स मेरा होता है, ऑल द थ्री साइड्स आर द सेम लेंथ आर कॉल्ड द इक्विलेटरल। इट मीन्स एक आप ट्रायंगल ऐसा ड्रा करो जिसकी तीनों साइड्स क्या हो, सेम हो, तो वो कहलाता है इक्विलेटरल। दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। आप पेंसिल लीजिए, स्केल लीजिए और ड्रॉ करिए, 3 सेंटीमीटर उसके बेस बनाइए और बाकी लेंथ भी सेम करिए, तो क्या होगा, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो आपको 3 टाइप्स बताए गए ट्रायंगल के अकॉर्डिंग टू साइड्स। पहला हो गया मेरा स्केलेन ट्रायंगल, सेकंड हो गया आइसोसेल ट्रायंगल, थर्ड हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। देखिए ये फिगर एक और है ड्रा, आप इस फिगर से आसानी से समझ सकते हो बच्चों। देखो ये पहला है स्केलेन, इसमें क्या देखिए, एक आपकी साइड्स 2 सेंटीमीटर की है, दूसरी 4 सेंटीमीटर की है, तीसरी 5 सेंटीमीटर की है। तो देख रहे हैं तीनों साइड्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट की है, इसलिए ये हमारा स्केलेन हो गया। सेकेंड टाइप में आते हैं आइसोसेल्स, जिसमें क्या मैंने बताया था, दो साइड्स आपकी सेम होंगी, एक साइड 5 सेंटीमीटर, दूसरी साइड भी 5 सेंटीमीटर, बट थर्ड साइड हमारी क्या है, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आइसोसेल। थर्ड वन में आते हैं, दिस इज आपका इक्विलेटरल, तीनों साइड्स आपकी क्या है, 4 4 4 इक्वल, तो ये ट्रायंगल हो गया इक्विलेटरल। ये सब टाइप्स जो है अकॉर्डिंग टू साइड्स को देखते हुए, इसकी लेंथ ऑफ साइड्स को देखते हुए। अब हमारे पास एक दूसरा और है, बेस्ड ऑन द एंगल। अब आप जो कोई ट्रायंगल फॉर्म होता है, आप देख रहे होगे ये जो ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं हम, तो इसके बीच में एक एंगल बन रहा है, वर्टिक्स पे एक एंगल ड्रॉ हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे ये देखो। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो कौन कौन से एंगल के अकॉर्डिंग बनेंगे। पहला होता है हमारा, इफ ए ट्रायंगल इज ए राइट एंगल, इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। इट मीन्स क्या होगा, अगर कोई एंगल बीच में जो फॉर्म हुआ, तीनों साइड्स के बीच में एक एंगल मिनिमम मेरा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री अगर मेरा कोई एक एंगल है तो मैं इसको बोलूँगा राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, इससे इसका एक फिगर आप समझो, ये देखो, इस फिगर में आप देख रहे हो कि ये एंगल एक 90 डिग्री है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी 3 एंगल में से एक एंगल 90 डिग्री मीट आउट होता है, तो इस मीन्स से क्या, आप क्लियरली कहोगे ये राइट एंगल।
ठीक। सेकेंड आपका टाइप्स आता है कि इफ द मेजर्स ऑफ द एंगल इन ए ट्रायंगल आर लेस देन 90 इट इज कॉल्ड द एक्यूट एंगल। अगर आपका एंगल का जो मेजरमेंट है लेस देन 90 है तो उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। देखो फिगर देखो, ये है। अब ये तीनों ट्रायंगल के जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, ये कोई भी इसमें 90 डिग्री आपको नहीं दिख रहा होगा। देखो ये 67 है, ये 57 है, ये 56 है। इट मीन्स इसको क्या बोलेंगे हम? एक्यूट एंगल। ठीक, आइए acute angle. A special case of acute triangle is when three angles are equal. In that case, three angles are 60 degree and they form the equiangular triangle. इसका कहने का मतलब ये हो गया कि अब आपके अगर तीनों एंगल सेम हो गए, ठीक है, तीनों एंगल सेम किस कंडीशन में हो सकते हैं भाई? आपको एक चीज़ अभी आगे बताऊंगा कि तीनों जो ट्रायंगल का सम ऑफ ट्रायंगल के जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो तीनों एंगल अगर आपके सेम हो जाएंगे तो 180/3 हो गया, तो कितना हुआ? 60 डिग्री के आपका क्या हो जाएगा? एंगल फॉर्म हो जाएंगे। 60 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल ये दिस अगर ये क्या है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये हो गया, ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, तो हम इसको क्या बोलते हैं? इक्विएंगुलर ट्रायंगल। यानी कि जब तीनों एंगल मेरे सेम होंगे, एक्यूट एंगल तो होगा ही, एक्यूट के साथ साथ हम इसको बोल सकते हैं इक्विएंगुलर ट्रायंगल। ठीक, आगे बढ़िए। इसके बाद क्या है? इफ ए मेजर ऑफ एंगल वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री देन इट इज कॉल्ड द ऑब्ट्यूस एंगल। अगर कोई एक एंगल का मेजरमेंट 90 से ज़्यादा हो गया तो मेरा कहलाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। तो क्या है? बेस किसको लेके चलोगे आप? 90 मिल गया तो मेरा पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, राइट एंगल। 90 से लेस हो गया तो मेरा एक्यूट एंगल होगा, और 90 से ज़्यादा हो गया तो मेरा ऑब्ट्यूस एंगल है। तो ये आप फिगर को देख करके ही समझ जाओगे कि मेरा एंगल का कौन सा टाइप है। देखिए एक और फिगर आपको दिखाता हूँ मैं। अब ये देखो, यहाँ तो आपको दिखाया था, यहाँ आपको मैंने दिखाया था कि मेरा ये एंगल देखो 67, 57, 56, ठीक, लेस देन 90 है तो एक्यूट हो गया। यहाँ पे एक एंगल 90 फॉर्म हो गया, राइट एंगल। यहाँ देखिए ये एंगल जो फॉर्म हुआ 120 का, ये ग्रेटर देन 90 है, 90 से क्या है? ज़्यादा है, इसलिए हमारा ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा कि आपको एंगल के अकॉर्डिंग भी 3 टाइप्स है, राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल। 90 से इक्वल है तो राइट, 90 से कम है तो एक्यूट, 90 से ज़्यादा है तो ऑब्ट्यूस। ठीक, चलिए अब आपको इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी? सम ऑफ द एंगल, सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ द एंगल्स, तो आपने फिगर देखा है, अभी मैंने आपको दिखाया था कि ये सपोज करो मेरा ये ट्रायंगल है, इसके ये तीनों एंगल हैं, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। तो सम ऑफ मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारी पहली कंडीशन को फुलफिल करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, द सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। अगर आपका कोई भी ट्रायंगल फॉर्म होना होगा तो उसके लिए एक कंडीशन मस्ट होती है कि किसी 2 साइड्स का जो सम होगा वो तीसरी साइड से ग्रेटर देन होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो बच्चों आपका ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। आप इसको पेपर पेन लीजिए, स्केल लीजिए और आप इसको बना के देखिए, आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि जब तक ये क्राइटेरिया मीट नहीं होता है हम ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे। ठीक है, ये अभी आपके आगे जब आपको ड्रॉ करने के लिए ज्योमेट्रिकल आएगा उसको बताएंगे हम आपको, लेकिन आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख भी सकते हो। ठीक है, जैसे सपोज करो ये साइड हमारी 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो किसी भी 2 साइड्स का सम 4 + 3 ग्रेट, देखो 4 + 3 7 हो गया, इन दोनों का सम ग्रेटर देन 5 हो गया, 5 4 9 हो गया, इससे ग्रेटर हो गया, और 5 3 8 हो गया, इससे ग्रेटर हो गया। तो इट मीन्स क्या हो गया, ये 3 4 और 5 को लेके आप ट्रायंगल बना ले जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द साइड
अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। क्या बोल रहा है? और सिंपल सी बात बोली इसने, द साइड अपोजिट द ग्रेटर एंगल, जो ग्रेटर एंगल फॉर्म हो रहा है उसके अपोजिट की साइड इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ऑल थ्री साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो जो ट्रायंगल आपका फॉर्म हो रहा है इसमें जो ग्रेटेस्ट एंगल के अपोजिट की साइड होगी वो सबसे बड़ी साइड होगी इसमें। तो ये एक प्रॉपर्टी ये होती है, ठीक है। जैसे ये देखो, मान लो कि ये आपका तो इक्विलेटरल बन गया, एक फिगर ड्रॉ करके दिखाते हैं, इसी में बनाते हैं। द साइड अपोजिट तो ग्रेटर एंगल इज द, देखो ये है, ये है, ये है, तो ये एंगल जो हमारा फॉर्म हो रहा है, सपोज करिए ये 120 डिग्री हो रहा है, तो यही बोल रहा है द साइड अपोजिट तो ग्रेटर एंगल, इसके अपोजिट में जो साइड बन रही है आपकी, देखिए ए और बी और ये सी, तो कंपेरेटिवली BC और AC की क्या होती है, ये साइड्स हमारी ग्रेटर होती है। इसका यही कहने का तात्पर्य है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अब ये देखो, मान लो मैं ये एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, मतलब किसी भी आप, ये आपका ये ट्रायंगल है, तो एक साइड्स को आप अगर ये आगे बढ़ाओगे, ठीक, तो इस पॉइंट पे जो इंटीरियर दो अपोजिट साइड में एंगल होते हैं, ये इंटीरियर बने ए और बी, ABC में अगर मैं इस पॉइंट को देख रहा हूं तो इंटीरियर एंगल इस पॉइंट के या इस वर्टिक्स के अपोजिट में जो दो अंदर के वर्टिक्स होते हैं, ये मेरा इंटीरियर एंगल फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? इंटीरियर एंगल फॉर्म करते हैं, ठीक। तो ये जो मेरा एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये जो होगा इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये मैंने अगर उठाया है तो इसका अपोजिट मेरे ये दोनों इंटीरियर एंगल होंगे, ठीक है। और दिस प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल, यही सेम केस आप यहाँ लगा सकते हो भाई। अगर आप इसको, इस लाइन को आगे एक्सटेंड करोगे, सपोज करो, ठीक है, तो आपका क्या होगा, इस पॉइंट पे इंटीरियर एंगल ये दो बन जाएंगे, दिस एंड दिस। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है, इन दोनों एंगल के, एंगल C और एंगल B के सम के इक्वल होगा। अभी हम क्लियर करेंगे इसको, जैसे ही आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं तो और क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या हो, जिसकी तीनों आपकी साइड्स क्या होगी, बराबर होंगी, तो उसके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलिए, तो आपको एक बेसिक चीज मैंने क्या दे दी, पहला सम ऑफ थ्री एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। डायमेंशन में आए ये सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड्स, दो ये हो गया। और तीसरा आया द साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज ग्रेटेस्ट साइड, अपोजिट जो उसके साइड होगी लॉन्गेस्ट साइड कह लीजिए। उसके बाद हुआ एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर, उसके अपोजिट वर्टेक्स के इंटीरियर एंगल का सम होता है। और लास्ट में क्या बताया, एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल। अब ये देखो, ये था एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल CAC इज इक्वल टू द 180 डिग्री। ये आपका एंगल सम प्रॉपर्टी है। दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आ गया पहला, ठीक। लेंथ ऑफ AB प्लस BC, AB प्लस BC इज ग्रेटर देन, मान लीजिए ये 5 है, ये 5 है, ये 6 है, तो दिस प्लस दिस इज ग्रेटर देन दिस, 5 5 10 6 से क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसको जोड़ लीजिए ऐसे ही, तो ये प्रॉपर्टी आपकी लेंथ वाली फुलफिल हो जाएगी। और एंगल ACD, एंगल दिस 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 ACD ये हुआ इज इक्वल टू ABC। ABC मतलब देखिए इसके अपोजिट में इंटीरियर ये फॉर्म हो रहा है, एक यहाँ फॉर्म हो रहा है, तो ABC दिस वन प्लस CAB दिस वन इज इक्वल टू ACD। ये वाला जो एंगल होगा ये हमारा एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा, ठीक।
अब देखिए, अब सिंपल क्वेश्चंस हैं, अब आप चाहो तो उसको कर सकते हो, बड़ा इजी है। क्लासीफाई ईच ट्रायंगल बाय इट्स साइड्स एंड इट्स एंगल। तो आप देख रहे होगे कि इस फिगर में 3 साइड्स दी हुई हैं, तीनों साइड्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा इजी सवाल हो गया, स्केलेन ट्रायंगल हो गया। सिमिलरली ये है, देखिए ये तीनों साइड्स आपकी क्या दिख रही हैं, इक्वल दिख रही हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल। सिमिलरली ये देखिए एक एंगल 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये आपका देखिए ऑब्ट्यूस, इसकी ऑब्ट्यूस एंगल बन गया भाई, एक एंगल जो है वो फॉर्म क्या हो गया 130 डिग्री, तो ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। तो इसी तरह से आपको प्रैक्टिस के लिए है, ये देखिए ये इसमें 2 साइड्स इक्वल हो गई, तो क्या हो गया, आइसोसेल्स हो गया। ठीक, तो बच्चों यही आपके एक्सरसाइज इस टाइप के आएंगे अभी, जिसको हम और रिवाइज कराएंगे। तो आज के लिए जो है इतना टॉपिक यहीं क्लोज करते हैं, और एक्सरसाइज के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।